हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर नंबर 74 है और आज देखते हैं कौन कौन कट ऑफ क्लियर कर पाता है। आज का कट ऑफ जो होने वाला है दैट इज 8 मार्क्स। तो याद रखिएगा सिर्फ 2 गलती आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप करेंगे तो आप कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं आज कौन कौन कट ऑफ क्लियर करता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट कुड बी एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। मैच द फॉलोइंग है। इधर कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इधर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। दीज आर सर्टेन पार्ट्स और यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। दैट इज वेरी इजी। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, विलेज पंचायत, एजुकेशन से रिलेटेड है एंड देन इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और आपको ये मैच द फॉलोइंग करना है। आई थिंक बहुत लोगों ने तुरंत देखते ही मैच स्टार्ट कर दिया होगा और करेक्ट भी है क्योंकि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में मैच होगा। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ये मैच होगा फंडामेंटल राइट्स में। विलेज पंचायत आपको पहले तो कमेंट बॉक्स में बताना है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत डीपीएसपी तो है, ये बात सही है, बट आपको बताना है किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एजुकेशन, ये सब जो चीजें याद रखिएगा दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। तो याद रखिए टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, याद रखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इट्स अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कुछ और है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन की बात करता है वहां पर, याद रखिए अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, मतलब पेरेंट्स को याद रखिएगा उनकी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की एज में पढ़ाएं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन अपन देखते हैं तो एबॉलिशन ऑफ राइट ए का 3 है, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में हम करेक्ट आंसर दैट इज बी, ए का 3, बी का 1, सी का याद रखिएगा 4 एंड डी का जो है दैट इज 2। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर दैट ऑप्शन नंबर बी। इसमें वैसे एक ऑप्शन से ही आंसर आ रहा था बट स्टिल आप इसको देख लीजिए, कभी हो सकता है ऑप्शन ट्रिकी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मैंने यहां पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी याद रखिए एरिया के अकॉर्डिंग ये 4 लेक मैंने लिखी हैं, सबसे बड़ी कौन सी है उसका आपको अरेंज करना है, लेक बियर, बैकाल लेक, विक्टोरिया लेक या लेक सुपीरियर। तो सबसे बड़ी कौन सी है उसके अकॉर्डिंग आपको साइज के अकॉर्डिंग मैच करना है इसको, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं 4321, 3214, 4213 एंड लास्ट ऑप्शन इज 3142। तो आपको मैच करना है। तो आई थिंक इट कुड बी इजी क्वेश्चन। तो आपको पता होगा लेक सुपीरियर सबसे बड़ी होगी, तो 4 अगर सबसे पहले तो आप देख सकते हो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ठीक है। सेकंड जो है मैं बता दूं लेक विक्टोरिया है, देन लेक बैकाल है और देन लेक बियर है, मतलब 4 3 2 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बट कमेंट बॉक्स में आप मुझे सबकी लोकेशन बताइए, लेक सुपीरियर कहां लोकेटेड है, लेक विक्टोरिया कहां लोकेटेड है, बैकाल लेक कहां लोकेटेड है एंड लेक बियर जो है ये कहां लोकेटेड है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है ये लेक्स के बगल में उन पर्टिकुलर जगहों के नाम आ जाए, लोकेशंस, और आपको मैच करना पड़े, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पर तो इजी क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं और ये देखिए मैंने पूछा है यहां पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मतलब रॉन्ग मैच है। यहां कुछ पोर्ट्स लिखे हुए हैं, यहां कुछ कंट्री लिखी हुई है, आपको बताना है कौन सा पोर्ट किस कंट्री से रॉन्गली मैच्ड है। जैसे रॉटरडैम है, इगारा है, मॉन्टेविडियो है, जकार्ता है, और कंट्रीज जो लिखी हुई है नीदरलैंड, चाइना, उरुग्वे या इंडोनेशिया। तो आई थिंक कुछ तो बहुत सिंपल होंगे, आपको जो पता होगा सही है। जकार्ता इंडोनेशिया ये तो आपको पता होगा सही है, रॉटरडैम नीदरलैंड ये भी आपको पता होगा। अब ये दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, दैट इज इकारका और दूसरा जो है मॉन्टेविडियो। तो ये क्या चाइना और उरुग्वे के हैं कि नहीं, तो सबसे पहले इसको उरुग्वे की कैपिटल पता होगा, तो आई थिंक वो सही आंसर मार्क कर दिया होगा उसने। करेक्ट आंसर यहां पर बी है। याद रखिएगा इकारका जो है, याद रखिएगा ये जो पोर्ट है ये रशिया में लोकेटेड है, चाइना में लोकेटेड नहीं है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। याद रखिए ये भी करेक्ट मैच था, जो बी ऑप्शन था वो रॉन्गली मैच था और यहां रॉन्गली मैच ही पूछा गया था। तो याद रखिएगा मैंने आपको बता दिया है इकारका कहां पर है, ये पोर्ट कहां पर है, दैट इज एट रशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इजी क्वेश्चन आई कुड से। बकिंगम कैनाल की बात की गई है, ये कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर लोकेटेड है ये बकिंगम कैनाल। ऑप्शन है कलिंगा कोस्ट में, उड़ीसा के पास में, मालाबार कोस्ट में, ओके, कोरोमंडल कोस्ट में या कच्छ कोस्ट में। ये चारों लोकेशन आप समझ रहे होंगे। ये कैनाल किस साइड पर लोकेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने पढ़ा होगा इंडियन ज्योग्राफी उसके लिए आसान है, जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स को देखें क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने भी मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है कोरोमंडल कोस्ट।
ओके, बट मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये कोरोमंडल कोस्ट जो है वो बे ऑफ बंगाल में है कि अरेबियन सी में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और दूसरा आप मुझे मालाबार कोस्ट भी बताएंगे कि बे ऑफ बंगाल में है कि अरेबियन सी में है। ये दोनों कोस्ट के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो बकिंगम कैनाल याद रखिए कोरोमंडल कोस्ट में, आप देख सकते हैं मैंने कैनाल भी बना रखा है, उसकी इमेज भी आप देख सकते हैं, दैट इज एट, याद रखिए कोरोमंडल कोस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्रिकी मैंने पूछ लिया है। सेंसस 2011, अब तो सेंसस 2021 भी आने वाला है, लेकिन अभी 2021 तक अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो अभी ये न्यूज में रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में मैंने पूछा किस स्टेट की हाईएस्ट, याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है। ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन नहीं, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है। ऑप्शंस है गोवा, महाराष्ट्र, केरला या मिजोरम। तो इट कुड बी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, मे बी कुछ लोग का गलत हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही दिमाग लगा रहे हो और मे बी करेक्ट आंसर मार्क कर दें। तो आई थिंक आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, कुछ लोग सही भी मार्क कर रहे हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज गोवा, रिमेंबर। तो गोवा है, आई थिंक आप गोवा, आपने हमेशा प्लान बनाया हुआ कभी घूमने का, तो गोवा की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 62% पॉपुलेशन, यहां पर एक अर्बन पॉपुलेशन। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन सेंसस 11 के अकॉर्डिंग है, दैट इज एट गोवा 62%। ओके, बाकी भी लिखी हुई है बट आपको याद नहीं रखना है, आपको गोवा की बस याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। मॉनसून का टाइम चल रहा है तो चेरापूंजी की बात तो क्वेश्चन बनता ही है। चेरापूंजी की लोकेशन मैंने आपसे पूछी है कहां पर है। बहुत लोग इसका आंसर करेक्ट देंगे, सर मेघालय में है, बिल्कुल सही है, मेघालय में। बट मैंने यहां पे हिल्स पूछी है, किस हिल में है। ऑप्शन है नागा हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स या मकेर हिल्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन, अब आपको हिल्स बतानी है। तो हो सकता है आपको नहीं बनना है, कोई दिक्कत नहीं, आपके नॉलेज में ऐड हो जाएगा ये क्वेश्चन। याद रखिए चेरापूंजी जो है, याद रखिएगा खासी हिल्स में लोकेटेड है, और ये हिल्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये हिल है मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, ये तीनों जो है बहुत फेमस हिल्स हैं, और ये मैंने बिल्कुल लाइन से लिख रखी हैं। अगर मैं बात करता हूं ईस्ट से वेस्ट अगर अरेंज करें तो पहले आती है जयंतिया, फिर खासी, फिर गारो। कभी अरेंजमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो खासी याद देखिए सेंटर में है इन दोनों के बीच में, और यहीं पर चेरापूंजी लाई करता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूनाइटेड नेशन की भी बहुत बहस चल रही है। तो क्वेश्चन यहां पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूएनओ जो है, उसने डिक्लेयर किया 2011 से 2020। कोई 2020 आपको पता है बहुत ही बेकार साल रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो जाते आते क्वेश्चन ये है 2011 से 2020 को उन्होंने कौन सा ईयर डिक्लेयर किया था। ये डिकेड को कौन सा ईयर को नहीं, इस डिकेड को कौन सा ईयर डिक्लेयर किया था, डिकेड को कौन सा टाइटल से डिनोट किया गया है। पहला है डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिकेड मतलब होता है 10 ईयर्स, है ना। डिकेड ऑन पोल्यूशन, ओके, डिकेड ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, और डिकेड ऑन एनिमल हेल्थ। मेरे ख्याल से अभी डिकेड डिक्लेयर करते तो डिकेड ऑन कोरोना वायरस नाम हो जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि आपको पता है जाते जाते कोरोना वायरस ही न्यूज में रहा। तो करेक्ट आंसर आई थिंक मार्क कर दिया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको तैयारी जरूर रखनी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और स्टैटिक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। समर ओलंपिक्स की बात करते हैं, मैंने यहां पर विंटर ओलंपिक्स पूछ लिया आपसे कि विंटर ओलंपिक्स जो 2022 में होने वाला है वो किस प्लेस में होगा। 4 ऑप्शंस दिए, अगर आपको लोकेशन नहीं भी पता हो तो कंट्री आप देख सकते हैं, साउथ कोरिया, कनाडा, रशिया और चाइना, ये 4 ऑप्शंस में है। मैंने यहां पर ऐसा नहीं किया कि एक कंट्री उठा ली और उसके 4 सिटीज के ऑप्शन दे दिए, हो सकता है वो ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता था आपके लिए, बट यार कंट्री ही अलग है। तो आई थिंक अगर बेसिक क्लियर होगा आपने सुना होगा विंटर ओलंपिक्स के बारे में तो आपने मार्क कर दिया होगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट आंसर डी है, दैट इज बीजिंग, चाइना। सो रिमेंबर चाइना में है और चाइना से ही कोरोना वायरस आया है, तो देखते हैं, बट याद रखिए 2022 में है, तो बीजिंग चाइना में विंटर ओलंपिक्स 2022 होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन मैंने पूछा है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में से स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, याद रखिए जब मैं स्टेट पीसीएस बोलता हूं तो आप ये मत सोचिए करिए वो यूपीएससी में नहीं आ सकता, यूपीएससी में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। तो हो सकता है आपको अगर ये पता हो कि इसकी लोकेशन कहां है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए स्टैटिक पोर्शन याद करना जरूरी है। क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें, ये लोकेशन कहां है। तो देखिए ये अगर पता होगा तो ठीक है, आप मार्क कर देंगे। ऑप्शन से आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ।
और नहीं पता होगा तो आप शायद क्वेश्चन को छोड़ना पसंद करेंगे। बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर अब याद रखिएगा, दैट इज झांसी में लोकेटेड है, तो आपको लोकेशन याद रखनी, दैट इज इट इज लोकेटेड एट झांसी। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप बस लर्न करें, नहीं याद था अब याद कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जाते जाते एक इजी क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, इनमें से किसको हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, अजोला या ऑल ऑफ दीज। तो इट कुड बी एन इजी क्वेश्चन, आई थिंक बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क कर रहे होंगे। जिन्होंने राइजोबियम मार्क किया है वो रॉन्ग है, मतलब यहां पर राइजोबियम रॉन्ग है क्योंकि राइजोबियम भी एक ऑफ कोर्स बायो फर्टिलाइजर है, बट ये तीनों भी एक बायो फर्टिलाइजर हैं। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर द बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, दिस कुड बी एन इजी क्वेश्चन। जाते आते आई थिंक आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। ओके, यहां पर हमारी सीरीज जो है 10 AM सीरीज कंप्लीट होती है। और याद रखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये उसका व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने नंबर मेंशन कर रखा है, दैट इज 9098676936। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसकी तो पीडीएफ मिलेगी ही, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, प्लस आपको अदर हिंदू एनालिसिस, हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदू वोकैबुलरी, हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, ये भी ऑन द डेली बेसिस आपको मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन करते हैं। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, प्लस जो लोग नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, क्योंकि आपको वहां पर बहुत सारे फ्री में लेक्चर्स मिल सकते हैं। तो आप उस लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्वालिटी एनालिसिस कर सकते हैं और आपके एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाएं। इनिशिएटिव पसंद आ रहा है लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट हमको बताया तो जाए कि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए आप लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। ओके, और अगर डाउट क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्वेरीज भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।